Hello everyone, how are you? I hope that you all will be fine at your home with your lovely family members. हम बात कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। फिर हमने बात की नेगेटिव सेंटेंसेस की जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की जो हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से बनाए जाते हैं। इसी टेंस में हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स जो हमें परसेप्शन ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होते हैं, जिसमें हम दो वर्ड यूज़ करेंगे आज, सी एंड हियर। जैसा कि आप जानते हैं जो सी है ये फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना, और दूसरी वर्ब जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है हियर जिसका मतलब है सुनना। इन दोनों का वर्ब का हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे तो सी की सेकंड फॉर्म यूज होगी अफर्मेटिव में, और हियर की हर्ड, ये इनकी सेकंड फॉर्म है। अब इनके जो सेंटेंसेस हैं हम जब डेली अपनी रूटीन है उसमें बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो इनका बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ अभी सेंटेंस बताएंगे और उसके बाद आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आई सा अ मैन वॉकिंग along the road। यहाँ भी एक वर्ब है जो ING फॉर्म में है। जब हम किसी वर्ब में ING लगाते हैं तो वो नाउन के रूप में, दैट इज संज्ञा के रूप में काम करती है, जिसको हम जेरेंड GERUND जेरेंड के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे ही किसी वर्ब में जब हम टू यूज़ करते हैं तो उसको इन्फिनेटिव फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और जब ये मेन वर्ब में यूज होती है और उसमें ING लगा हुआ होता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, तो उसको कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाने जाते हैं। अब इसका हिंदी में मीनिंग देखिए क्या होगा। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसीलिए यहाँ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। इसका मीनिंग है हिंदी में, मैंने एक आदमी को सड़क के किनारे किनारे चलते हुए देखा। तो ये जो है इसमें दो एक्शन है। अब बात ये है कि जो सी वर्ब है वो है देखने का काम, तो उसमें हमें इस प्रकार की कोई वर्ब यूज़ करेंगे, फिर उसमें ING लगा के उसको नाउन बनाएंगे जो दिखाई देती है। जैसे कि सी सा मी coming
here yesterday। इसका मीनिंग देखिए, उसने मुझे कल यहाँ आते हुए देखा। तो इसमें इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, तो वहाँ इस प्रकार से पूछा जाता है। इनको नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल काम है। यू डिडंट सी एनीवन इसके बाद आप लिखें यहाँ कोई वर्ब, प्लकिंग द फ्लावर्स इसमें देखिए मीनिंग है, नेगेटिव हमने बनाया है, तो मतलब है तुमने किसी को भी फूल तोड़ते हुए तुमने किसी को भी फूल तोड़ते हुए नहीं देखा। अब हमारी जो ये वर्ब है सी है, तो इसमें हमें, जहाँ हमने वॉकिंग है इसको हम देख सकते हैं, कमिंग आने को देख सकते हैं और तोड़ने को देख सकते हैं। तो इसमें इसी प्रकार के और भी आपकी जो डेली रूटीन है, जिसमें आप दिन भर इस प्रकार के कुछ वाक्य बोलते हो, उनका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। इसका अब इंटरोगेटिव में भी हम बना के देखते हैं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो डिड आएगा पहले, डिड ही सी you writing a letter। तो इसका हिंदी में हो गया, क्या उसने तुम्हें एक पत्र लिखते हुए देखा। इनका आंसर जो होगा यस और नो में होगा। इसी को हम WH वर्ड में यूज़ करें तो उसमें हम, जैसे कि पुलिस आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, व्हाट डिड यू सी देम डूइंग देयर। तुमने उनको वहाँ क्या करते हुए देखा। इसमें हम जो इंटरोगेटिव है उसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि वाई डिडंट, जब शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको एक साथ लिखेंगे, वाई डिडंट मोना सी हर सिस्टर कमिंग आउट
क्वेश्चन है हमारा, वाई डिडेंट मोना सी हर सिस्टर कमिंग आउट फ्रॉम स्कूल? नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। मोना ने अपनी बहन को विद्यालय से मोना ने अपनी बहन को विद्यालय से बाहर आते हुए क्यों नहीं देखा? अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हियर, जिसमें हम जो एक्शन है, एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ, वो हमें चेंज करनी है। जैसे कि इसका मीनिंग है सुनना, तो सुनने के लिए हमें जो वर्ब है वो सुनने से संबंधित ही यूज़ करनी होंगी। वी हर्ड, सेकेंड फॉर्म, समवन लाफिंग देयर। इसमें अब जैसे ये सुनने से संबंधित है, लाफिंग है तो वो सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। हमने किसी के हंसने की आवाज़ सुने। ये इस प्रकार से इसमें हम बनाएंगे। और भी हम यूज़ करें, जैसे कि क्वेश्चन बनाएं, व्हाट डिड ट्विंकल हियर मोहित इसमें हम जो इंटरोगेटिव वर्ड है व्हाट के स्थान पर, व्हाट इसमें हम यूज़ नहीं करें, इसके स्थान पर हम यूज़ करें वाई। वाई डिड ट्विंकल हियर मोहित क्राइंग? क्राइंग भी एक सुनना है। अगर इसमें हम व्हाट यूज़ करेंगे तो फिर हम वहाँ जो क्राइंग है या सिंगिंग है या वीपिंग है उसको हम वहाँ ऐड नहीं कर सकते। तो इसका जो हिंदी है वो ये होगा, ट्विंकल ने मोहित के चिल्लाने की आवाज़ क्यों सुनी या कहाँ सुनी? हम इसमें वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिड से अगर बनाएं, डिड हिज मदर हियर हिम सिंगिंग अ सॉन्ग? जैसे कि सिंगिंग है तो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं क्या उसकी माँ ने उसे गाना गाते हुए, क्या उसकी माँ ने उसे गाना गाते हुए सुना?
कुछ और सेंटेंसेस जो इसमें हम बना सकते हैं, जैसे कि योर फादर didn't hear you listening to radio. तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें रेडियो सुनते हुए नहीं सुना। इसमें दोनों जो हैं सेंटेंसेस सुनने से संबंधित हैं, लिसनिंग टू रेडियो, और उससे पहले है हियर। अब एक और सेंटेंस, वेयर डिड hear him saying against me। इस तरह से भी इसमें हम बना सकते हैं कि तुमने उससे मेरे विरुद्ध या खिलाफ बोलते हुए कहाँ सुना। इसमें हम when भी यूज़ कर सकते हैं कि कब सुना। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास केवल 2 वर्ब्स थी, सी एंड हियर। इनके और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम with full confidence, and if you have confidence, you can achieve what you want. Have a good day.